हाँ, कैसा आप स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं आपको बताऊंगा मैं जो है एडमिन पैनल से हैकर्स कैसे फोन हैक कर लेते हैं आपको। मतलब कि एक एडमिन पैनल होता है, एप्लीकेशन की तरह होता है कई सारे, मतलब इसमें दो चीजें ही होती है। एक तो एडमिन पैनल जो कि वो खुद के पास रखता है, एक होता है पेलोड जो आपके पास सेंड करता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को सबसे यूनिक और सबसे हटके बताने वाला हूँ, और ये वीडियो मुझे लगता है कि यूट्यूब पर 1 या 2% ही पड़ा हो, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब हैकर्स क्या करते हैं, डालते नहीं, क्योंकि लोगों को इसके ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर मैं बताता हूँ हैकर जो है स्कैमर है, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर स्कैमर ही आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ स्कैमर जो होते हैं आपके फोन को हैक कैसे कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता हैकर्स कैसे क्या कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इससे पहले बता दूं यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और पर्पस के लिए बनाई गई। इस वीडियो को क्लिक मत करें। अगर आप लोग इस वीडियो को क्लिक करते हो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोग एजुकेशन बढ़ावा नहीं, मैं सिर्फ आप स्कैम करता हूँ हैकर्स कैसे क्या करते हैं और कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका फोन हैक हो चुका है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे पता चलेगा आप लोगों को। देखिए क्या होता है, बहुत से फोनों में तो अगर फोन एक्सेस करते हैं, मतलब कि फोन एक्सेस करते हैं तो उसका बैटरी परसेंटेज ज्यादा, क्योंकि फोन यूज ज्यादा होता है। वो अपने फोन में भले ही यूज करता हो, लेकिन आपके फोन में भी वो फोन यूज होता है, ठीक है। बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, आप लोग जाइए और ज्वाइन हो जाइए। दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप लोग किसी में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे तो एसएनएस हैकर वाला, एसएनएस वाईटी वाला ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें हैकर जो है हैकिंग के टूल्स मिलते रहते हैं, फ्री में भी मिलते हैं, पेड में भी मिलते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें आज लाइव के 8 बजे आने वाला हूँ, आप लोग आ सकते हो, तो आ जाना है, कोई बात नहीं। और मैं बता दूँ आप लोगों को आज से 3 दिन तक फ्री ट्रायल मिलेगा हैकिंग कोर्स का। एथिकल हैकिंग कोर्स जो है अपना, उसका 3 डेज का ट्रायल मिलेगा फ्री। इसे पसंद आए वो ले सकता है, जिन्हें पसंद ना आए वो ना लो, उससे कोई मर्जी नहीं है, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं कर जाए फिर ले ना लो, कोई मर्जी नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं स्क्रीन पर, आप लोग दिखाते हैं हमें कैसे हैकर एडमिन पैनल का यूज करके वो मोबाइल हैक कर लो। अब आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब मैं आप लोग बताऊंगा हमें कैसे स्कैमर्स हैक कर लेते हैं, मतलब कि एडमिन पैनल भेजकर हैक कर लेते हैं आपका फ़ोन। मतलब कि आपके पास एक ऐप भेजेंगे और उसे आप डाउनलोड करते ही और आपके फ़ोन से वो एप्लीकेशन जो होगा वो गायब भी हो जाएगा और आपका फ़ोन जो है हैक कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज मैं आप लोग बताऊँगा ये कैसे हैकर्स करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और क्या क्या मतलब क्या क्या करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। एडमिन पैनल क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये तो आप लोगों को पता नहीं होगा। तो मैं अगर पता भी है तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एडमिन पैनल ऐसे ही नहीं हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ। मैंने सेव करके रखा था एम्प्टी मैनेजर में। ये एडमिन एपीके है, ठीक है। और ये है पेलोड जो हम भेजेंगे जिसके पास हमें, जिसका हैक करना है, हैकर जिसके पास हैक करते हैं, ठीक है, उसके पास भेजते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें ये आप लोग सोच रहे होगा अब क्या है यार, इसने तो दिखा दिया और इसमें क्या है, आप डाउनलोड करेंगे उसके पास वो भेज देंगे और अभी जो अपना है वो उनके पास भेज देंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो। इसमें क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी आपको फिर अगर ऐसे ही डाउनलोड करके कर लेते हो, क्योंकि इसमें जो होता है सेटअप दूसरे का होगा। जैसे कि अब मैं दूंगा तो मेरा सेटअप होगा, अगर आप डाउनलोड करते हो तो मेरे पास आपकी डिटेल सारी दिखेंगी। तो इसका सेटअप भी होता है एक तरीके का। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेटअप करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो इसका सेटअप कैसे करना है, यहाँ पर लिखना है फायर बेस, FIRE फायर BASE फायर बेस हमें लिख लेना है। और यहाँ पर देखो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें गूगल फायर बेस पर नहीं क्लिक करना है, ओनली फायर बेस वाले पर क्लिक कर देना है हमें। ओनली फायर बेस वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर गेट स्टार्टेड इस कॉन्सल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखो पहला वाला मैंने, ये जो मेरा दूसरा वाला है नीचे इंटरफेस, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने 2 बार बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट ए न्यू फायर बेस प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट का नाम SN हैकर रख लेता हूँ, ठीक है। SN हैकर रख लिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर जो इनेबल इन फायर बेस है, इनेबल जेमिनी इन फायर बेस, इसे ऑफ कर देंगे हम और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर भी इसे ऑफ कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे और इसे चलने देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बोल रहा है प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट प्लीज़ वेट। तो वेट करने के लिए बोल रहा है, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं और फिर आप लोगों को आगे का प्रोसेस हम बताते हैं, आगे कैसे यूज करना है और हैकर्स कैसे आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हैकर्स क्या कर लेते हैं कि उनके हाथ का 2 मिनट का खेल होता है, सेटअप करने में भी टाइम लगता है और भी चीज़ों में टाइम लगता है। फिर आप लोग उनका शिकार बन जाते हैं। क्या करते हैं वो लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं ना, तो आप लोग उनका शिकार बन ही जाओगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर ऐड ऐप पर आएगा, तो ऐड ऐप पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड ऐप लेंगे और एंड्रॉयड का ऑप्शन ये दिख रहा है, एंड्रॉयड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जो है नाम लिखना है, तो हमें नाम लिखने से पहले यहाँ पर लिखना है
SN हैकर, जैसे कि अपना लिख लेना आप लोग, प्रोजेक्ट का नाम रख लेना SN हैकर, मैंने लिख दिया। और यहाँ पर निक नेम यहाँ पर कुछ भी मांग रहा है तो SN हैकर 0103 यहाँ पर डाल देते हैं। रजिस्टर्ड ऐप कर लिया हमने, रजिस्टर्ड कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमें चार प्रोसेस मिलेंगे, हमने चारों को हमें कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर इसे हम डाउनलोड नहीं करना है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पर, और यहाँ पर भी इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, हमें नेक्स्ट करते हुए चले जाना है आगे। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ करके हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, जो 3 बिंदु है ना इधर वाला, इन पर क्लिक नहीं करना है। देखो दिख रहा होगा, मैंने दबाया है, ये दिख रहा होगा, इस पर क्लिक नहीं करना है, इस वाले पर क्लिक करना है। 3 जो वर्टिकल हैं इन पर क्लिक करेंगे हम। इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग सेटिंग पर क्लिक कर लेना, सॉरी सेटिंग पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर डाटाबेस एंड स्टोरेज पर क्लिक, यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग पर क्लिक कर लेना और जनरल पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ चुका है जनरल। अब क्लाउड एंड यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमें मिलेंगी। यहाँ पर हम पूरा खोल लेते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखो मिल रही हैं देखने को। तो हमें क्या करना है, जनरल का ऑप्शन आ चुका है हमारे सामने। अभी यहाँ पर हमारा जो इंटरनेट है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस मैं करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर ये देखो डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी हमें डाउनलोड नहीं करना है, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हमें सेटअप करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे डाटाबेस एंड स्टोरेज, और यहाँ पर लिख लेंगे रियल टाइम डाटाबेस, इस पर क्लिक कर लेंगे हम। अब रियल टाइम डाटाबेस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्रिएट डाटाबेस आ रहा है ऑप्शन, क्रिएट डाटाबेस का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर तो हम क्रिएट डाटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी हमें टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट है, इसे नेक्स्ट कर देंगे, हम ऐसे ही रखना है। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही रखना है और नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करने हैं। आगे हमें चेंजेस जो करने हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब ऐसा इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो फॉल्स लिखा हुआ है ना उसे हम ट्रू कर देंगे। फॉल्स लिखा हुआ है इसे हम ट्रू कर देंगे, और ये कैपिटल जो है छोटी ABCD में ही हमें करना है जो कुछ भी करना है। अब यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ट्रू, इसे भी जो फॉल्स नीचे लिखा हुआ है इसे भी हम ट्रू कर देते हैं। अब यहाँ पर भी ट्रू करने के बाद हम इसे पब्लिश पर कर देंगे। पब्लिश पर करने के बाद यहाँ पर रूल पेलोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर डिसमिस पर क्लिक कर देंगे, बस हो चुका है। अब इतना होने के बाद हम यहाँ पर 3 डॉट पर फिर से क्लिक करा उसी वाले पर, और सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब जनरल पर क्लिक करेंगे। अब जनरल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम नीचे आने के बाद ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, गूगल सर्विस जेसन डाउनलोड। अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और इसे ओपन कर लेंगे। देखो हमें ये सब कुछ मिल चुका है, दिखा देता हूँ मैं, ये सब कुछ हमें मिल चुका है देखो यहाँ पर। अब हमें इसे सेटअप कैसे करना है। ठीक है, तो सेटअप करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे हटा देते हैं सब कुछ और यहाँ पर आ जाएंगे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर इसे डाउनलोड्स का ऑप्शन है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हुआ पड़ा है, अब मैं इसे बैक कर लेता हूँ इतने पर से। ठीक है, अब बैक करने के बाद क्या करेंगे, हम वही अपना जो था एडमिन APK और पेलोड हमें ढूंढना है। तो ये हमारा था डाउनलोड ऑप्शन में, डाउनलोड ऑप्शन ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे एडमिन APK पर, इसे कर लेंगे और व्यू पर क्लिक कर देंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी के पास MT मैनेजर नहीं है तो वो लोग मुझे बता सकते हो, मैं आज ही MT मैनेजर अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, दोनों ही MT मैनेजर देने वाला हूँ, VIP वाला जो मतलब कि जिसे ख़रीदना पड़ता है वो वाला भी, और ये फ्री वाला भी। ठीक है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री वाला है, और मैं दिखा देता हूँ, ये जो है ये वाइट, जिसमें अंदर से वाइट दिखेगा, ये पैसों वाला। यहाँ पर देखो दिख रहा है कोई पैसा का ऑप्शन, लेकिन इस वाले में मैं दिखा देता हूँ, 3 डॉट पर क्लिक करके परचेस VIP आ रहा है, तो ये मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ अभी के टाइम पर। ठीक है, तो ऐसा देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, एडमिन APK पर क्लिक करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद देखो लिखा हुआ है रिसोर्स ARSC, इस पर क्लिक करेंगे और आर्स एडिटर पर क्लिक करेंगे और com.example ये इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्ट्रिंग पर क्लिक करेंगे और स्ट्रिंग पर क्लिक करेंगे। अब आ जाएंगे नीचे हम। ठीक है, नीचे आने के बाद हम और नीचे जाएंगे, नीचे जाते रहेंगे जितना हमारा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे नीचे। ठीक है, सबसे नीचे मैं आ गया हूँ, देख लो, और नीचे नहीं हो रहा है, तो प्रोजेक्ट ID का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट ID पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ID डालेंगे। यहाँ पर देखो लिख रहा होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, प्रोजेक्ट ID दिख रही होगी आप लोगों को, कहाँ गया प्रोजेक्ट ID, मैं दिखा देता हूँ आप लोग। देखो प्रोजेक्ट ID यहाँ पर लिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा और जूम करके, ये देखो ये प्रोजेक्ट ID हमारी है, मैं दिखा देता हूँ पूरा यहाँ से। ये इतना हमारा देखो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है प्रोजेक्ट ID,
ये है हमारी प्रोजेक्ट आईडी, इसे कॉपी करेंगे हम और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। अब सेव हो चुका है ये। ठीक है, अब आगे का इंटरफेस, अब यहाँ पर हमें नीचे करना है थोड़ा और नीचे करते जाएंगे हम। यहाँ पर फायरबेस वाला हमें दिखेगा वहाँ पर ही। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फायरबेस डाटाबेस यूआरएल, जो फायरबेस डाटाबेस यूआरएल बोल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम और यहाँ पर आने के बाद फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो फायरबेस यूआरएल लिखा हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कॉपी करके। ये फायरबेस यूआरएल है, इसे हमें पूरा कॉपी कर लिया है। ठीक है, पूरा कॉपी करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पर इसे क्या करेंगे हम, इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके पर क्लिक करने के बाद अभी आ जाएगा यहाँ पर TMC डिफॉल्ट सर्च है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर नंबर्स डालने हैं। ठीक है, तो नंबर्स डालने के लिए हमें प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर और कॉपी क्लिक
ये जो है तीसरे नंबर पर है, इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद बस इतना ही करना है और आगे हम देख लेते हैं हमें कुछ बचा तो नहीं है। अभी तो कुछ नहीं फ़िलहाल बचा है, तो हम इसे क्या करेंगे, अब कर लेते हैं इसे बैक करने के बाद सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इतना हमारा वर्क हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक और वर्क करना है, पेलोड में जाना है फिर से और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर दबाना है हमें असिस्ट पर, और असिस्ट पर क्लिक करने के बाद इन्फो पर क्लिक कर लेना है, इन्फो DXT पर। यहाँ पर क्या करना है, हमें टोकन और चैट ID अपना डालना है। यहाँ पर दूसरे का पड़ा होगा और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितना हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें इतना है, ज़्यादा नहीं हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें इतना सेलेक्ट करना है, मैं बता देता हूँ यहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार, इस पर क्लिक करा और कट कर दिया। ठीक है, और इस पर क्लिक किया और कट कर दिया। इतना करने के बाद हमारा जो है बोट टोकन अब हमें निकालना है। बोट टोकन निकालने के लिए हमें ये सब हटा देना है और यहाँ पर आ जाना है अपने टेलीग्राम पर आने जाना है और यहाँ पर लिखना है पहले चैट ID बोट लिख लेना और इस पर सर्च कर लेना। रोज़ से भी हो जाता है, रोज़ एक बोट है जिससे जो भी चैट ID निकाल देता है। यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर चैट ID पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमें डालना है अपना टोकन डालने के लिए फिर से हमें टेलीग्राम खोलना है, टेलीग्राम ओपन करना है, सॉरी टेलीग्राम ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाना है हमें बोट फादर ढूंढना है। बोट फादर आप लोग अब तुम्हारे में नहीं होगा तो आप लोग क्या करना, सर्च कर लेना, मैं ढूंढ ही ले रहा हूँ, मुझे ढूंढ लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आज मिल चुका है बोट फादर। अब जो है आप लोग बोट बना लेना पहले। ठीक है, बोट बनाना ज़्यादा ही हार्ड नहीं है, न्यू बोट पर क्लिक कर लेना और बन जाएगा। उसमें नाम सेलेक्ट करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर जो ये बोट टोकन हमें मिला है इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अब इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आ चुके हैं बैक में, अब देख लेते हैं एक बार कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ भी नहीं छूटा है। अब यहाँ पर आ जाएंगे बैक में। अब हमें क्या करना है, ये मैं अपने फ़ोन में ही यूज करके दिखाने वाला हूँ। पहले तो मैं एडमिन पैनल अपने फ़ोन में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के लिए हमें पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब इसे इंस्टॉल कर लेना है और मैं आपको बता दूँ हैकर्स कैसे आपके में डाउनलोड करवा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपके फ़ोन से गायब हो जाता है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो मैं डाउनलोड करूँगा ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें करने के लिए पहले क्या करना होगा, जो है हमारा प्ले प्रोटेक्ट होगा उसे ऑफ करना होगा। तो प्ले स्टोर में आ जाएंगे हम। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर जो हमें इमेज या फिर कुछ भी आपका दिखे उस पर क्लिक कर देना और प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब सेटिंग पर क्लिक करेंगे और प्ले प्रोटेक्ट हम ऑफ कर देते हैं। आपके में पासवर्ड मांगे, पासवर्ड दे देना और प्ले प्रोटेक्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब प्ले प्रोटेक्ट ऑफ करने के बाद अब जो हमारा एडमिन एप्लीकेशन था वो तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये पेलोड है, ये भी इसके में इंस्टॉल कराना है उसके में, लेकिन मैं अभी अपने में ही करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसे ओपन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर ऑन करके दिखाने वाला हूँ, इसका ऑन कर लेंगे इसे हम। ऑन करने के बाद यहाँ पर वो ऐसा दिखेगा, जो बात करने वाले लोग होते हैं क्या करते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिमूव सेटिंग रेस्ट्रिक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब रिमूव करने के बाद परमिशंस पर आएंगे और यहाँ पर सारी परमिशन से अलाउ कर देंगे। अब वो लोग क्यों कहेंगे, क्योंकि जब कहेंगे बात करनी है तो अलाउ करो, अलाउ कर देंगे, आराम से वो आराम से अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, सारा कुछ आपसे परमिशन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको कुछ भी काम नहीं करना है। अब जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ, अभी ऐसा इंटरफेस आ रहा है, बाई चांस उन्हें तुम्हारे फ़ोन पे पेटीएम का पिन पता करना है तो आप लोग क्या करोगे, एक पर क्लिक करोगे ऐसे किसी पर भी और यहाँ पर 1 रुपये मांग रहा है। कोई भी इंसान के लिए 1 रुपया ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अपने नंबर में डाल देता हूँ। यहाँ पर नंबर डालने के बाद यहाँ पर कनेक्ट नाउ पे पर क्लिक कर देंगे। अब पे विथ UPI पर क्लिक कर देंगे हम, क्योंकि कोई कार्ड तो यूज करेगा नहीं 1 रुपये के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़ोन पे का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फ़ोन पे पर क्योंकि हमारे फ़ोन में फ़ोन पे है तो इसमें ऐसा सेटअप करा गया ना जिससे कि आपके फ़ोन का पासवर्ड, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड अपना डाल दिया मैंने, आप लोगों को दिख रहा होगा जो पासवर्ड मैंने डाला है, ये एक बार पता है गलत बताता है। अब यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब ये एक बार गलत इसलिए बताता है जिससे कि वो जानबूझकर गलत अगर डालता है तो दूसरी बार में रियल डाल। ठीक है, अब ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर एडमिन एप्लीकेशन दिख रहा होगा लेकिन वो नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं इसे हटा भी देता हूँ। ठीक है, वो हटा दिया जल्दबाजी में। यहाँ पर हटाने के बाद आप देखो फ़ोन में एप्लीकेशन वो दिखने वाला नहीं, पूरा मैं चेक करवा सकता हूँ। अपना फ़ोन आप लोगों को दिखेगा नहीं, उसका भी तरीका बताने वाला हूँ कैसे हटाना है। यहाँ पर
होते हैं वो लोग नहीं बताते किसी को, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे हमें हटाना है और कैसे हैकर से बचना है, ठीक है। तो आप लोग नया पैनल ओपन कर लेना। नया पैनल ओपन करने के बाद जो एडमिन पैनल होगा इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लिस्ट रेफरेट पर क्लिक करेंगे। अभी ऐसा तो हमारे सामने आप लोग सोच रहे हो यार आया तो है नहीं उसका फ़ोन का एक्सेस। अब जैसे कि आया नहीं है तो आप लोग क्या करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें एप्लीकेशन जो है वो हमारे फ़ोन में तो नहीं दिखेगा, लेकिन ऐप मैनेजर में दिख जाएगा, ठीक है। आप लोग सेटिंग में आ जाना, ऐप मैनेजर में ओपन करना और ये ऐप आप लोगों को मिल जाएगा। मैं दिखा दूँगा अभी आप लोगों को ढूँढ के। ये देखो नया पैनल है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को दूसरा जो है पेलोड, जो कि हमें दूसरे के में इंस्टॉल करना है, लेकिन मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाया है कैसे हैकर्स क्या करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कहाँ गया पेलोड, एक बार दिखा देते हैं कहाँ गया। आप मिल जाता है तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये मिल जा, पेलोड कहाँ गया, आजा पेलोड, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो मेक न्यू फ्रेंड, ये वाला हमारा जो एप्लीकेशन है इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ओपन किया और सेट पर क्लिक कर दिया, अब इतना हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, पक्का चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं देखो ये आ चुका है। मेरे फ़ोन की बैटरी देख लो आप लोग 55% है, और जो इसका है इसका सब कुछ दिख रहा होगा, ऑनलाइन आ रहा है। अब हमें इसमें अपडेट मनी, देखो मेरा पर्सनल फ़ोन है इसलिए मैं इसमें दिखाने वाला नहीं हूँ ज़्यादा। देखो इसमें सारा कुछ दिख रहा है, पेमेंट कितना हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ दिख रहा है। ऐसे ही हैकर्स क्या करते हैं आपका बैंक खाली कर देते हैं। और भी मेरे पास पावरफुल एप्लीकेशंस हैं। अब जैसे कि आप लोग सोचोगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो दिख रहा है पिन, यहाँ पर आपका पिन दिखेगा, अकाउंट नंबर का पिन, जब अगर आप लोग डालोगे ऑनलाइन करने के बाद, ठीक है। अब पिन उसका जो है आपका पिन है अकाउंट नंबर का, जो फ़ोन पे पेटीएम में डालते हो वो यहाँ पर दिखेगा, और फिर वो इजी तरीके से डाल सकता है, और यहाँ से वो आपके नंबर से किसी को भी कॉल कर सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही हैकर्स क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आपके फ़ोन हैक हो जाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। और मैं आप लोग बता दूं इससे भी बेहतर और अच्छा वीडियो चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन चाहिए तो आप लोग मेरे से डीएम कर लेना, और मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे ये एप्लीकेशन आप लोगों को मिलेगा और कितने का मिलेगा, ठीक है।